Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. उत्तर कन्या में अहम बैठक, फिर महात्मा गांधी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन। सिक्किम सुरंग हादसे में बंगाल के 11 मृतकों के परिजनों को शुभेंदु अधिकारी ने सौंपा 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि। पेपर लीक पर सख्त कानून लाएंगे केंद्र सरकार, दोषियों को नहीं मिलेगी राहत, कहा दिलीप घोष ने। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उत्तर बंगाल दौरे के तहत आज उत्तर कन्या पहुंचे। जलपाईगुड़ी से फ्लाईओवर द्वारा फुलबाड़ी पहुंचने के बाद वे सड़क मार्ग से मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां वित्त मंत्री के साथ विकास परियोजनाओं, बजटीय आवंटन और प्रशासनिक मुद्दों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक किए और आज महात्मा गांधी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन शाम 4 बजे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा किया गया। सिक्किम के एक सुरंग में हुए भीषण हादसे में जान गंवाने वाले पश्चिम बंगाल के 11 श्रमिकों के पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से मृतक श्रमिकों के शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और उनके हाथों 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा राशि के चेक सौंपे। आईजी नॉर्थ बेंगल নিজে ছিলেন, ওখান থেকে সমস্ত দেহ বের করানো, তাদের পোস্টমর্টম করা এবং সরকারি ব্যবস্থায় তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া শেষকৃত্য সম্পন্ন করা পর্যন্ত করা হয়েছে। মোট তারা 21 লক্ষ টাকা করে পেলেন। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমার সিএম রিলিফ ফান্ড থেকে 5 লাখ টাকা দিয়েছি। সিকিম গভর্নমেন্টও ওদেরকে আজকে এক্ষুনি 4 লাখ টাকা করে দিচ্ছেন। আর ওই কোম্পানি আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি তারা দিচ্ছে 5 লাখ, আর যে প্যাটেল প্রাইভেট কোম্পানি যারা কাজের বরাত পেয়েছিলেন তারা 5 লাখ। আমাদের অনারেবল পিএম স্যার নিজে টুইট করেছেন এবং পিএম থেকেও 2 লাখ টাকা করে দিয়েছেন। कोलकाता के न्यू टाउन में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त कार्रवाई ला रही है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में दोषियों के लिए 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने नीट धांधली के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और पंजाब के पेपर लीक मामले पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हमने कानून लाएंगे लोकसभा में, और वो कानून आने वाला है, समय पर निश्चित होगा। देश में एक बहुत बड़ा बीमारी है, राज्यों में भी केंद्र में भी पेपर लीक होना, और इसको लेके हमारे जो विद्यार्थी उनकी भविष्य को अंधेरे में ले जाना, करोड़ों रुपया कमाना, इसको परमानेंटली बंद करने के लिए कानून बन रही है। बिल्कुल सरकार इस मामले में एकदम प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन लीक करने वाला, उससे जुड़े हुए लोगों को सजा मिलेगा और आगे चलकर ऐसा घटना नहीं होगा। कौन सा स्टेट में नहीं, दिल्ली में, पंजाब में, कर्नाटक में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगते थे, वो एक बार भी नहीं बोले कि पंजाब में 3 बार कैसे हो गया, कर्नाटक में कैसे हो गया। तो ये सिलेक्टिव जो आंदोलन होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीति है। लेकिन हमारी सरकार विद्यार्थियों का भविष्य को सर्वोपरि रख करके कानून बना रहा है, आगे दोबारा ऐसा करने नहीं देंगे। उत्तर कन्या के सामने ट्रक की टक्कर, बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल। सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या के सामने एक तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक ने लाल सिग्नल पर खड़ी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। जलपेश मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूजा अर्चना के साथ हुई पुष्प वर्षा। श्रावण के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर बंगाल के जलपेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलपेश मंदिर सहित राज्य के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और मंदिर के विकास के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रतिबंधित रसायनों के उपयोग का आरोप, बाटलीफ कारखाने में छोटे चाय बागान मालिकों से कच्चे पत्ती की खरीद पर लगाई अस्थायी रोक।
प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल के आरोपों के बीच बाटली फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन ने छोटे चाय बागान मालिकों से कच्ची चाय पत्तियों की खरीद अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन का कहना है कि FSSAI मानकों का पालन सुनिश्चित होने तक खरीद शुरू नहीं होगी, जिससे छोटे चाय किसानों में चिंता बढ़ गई है। नियम भी बनता है कि हम किसी को भी ऐसी कोई चाय नहीं पिलाए जिससे उनका शरीर या उनके अंदर का स्वास्थ्य खराब हो, ये हम कभी भी नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात यहीं पे विराम रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि मेरे सभी भाइयों के साथ हम जल्द से जल्द कोई एक विषय पे, इस मुद्दे पे विचार किए करके एक कोई समस्या का समाधान निकाल पाए। जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारी फैक्ट्रियाँ खुली हुई है, लेकिन इस तरह से हम बैन केमिकल के साथ कोई भी चाय को एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात देखिए, आज आपके साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हम साइंस में इतनी आगे डेवलप कर चुके हैं। आज एक इंसान, मैं हूँ चाहे आप हो या कोई भी, जब कोई ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है तो हमें क्या होता है, एक मशीन हमारे मुंह पे लगाई जाती है, इमीडिएट ये पता चलता है कि उसमें हमने कितना मात्रा में क्या कंजम्पशन किया है। देखिए वो सिलीगुड़ी के सुरेशन पार्क के आधुनिकीकरण और महानंदा नदी तट के सौंदर्यीकरण को लेकर मंत्री शंकर घोष ने अधिकारियों और निको पार्क की विशेष टीम के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पार्क में आधुनिक राइड्स लगाई जाएंगी और नदी तट को पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए टहलने व विश्राम के लिए विकसित किया जाएगा। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस, जो बन जाए जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग one masterpiece at a time. Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ. પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી. પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ. પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भएका टिकट बाट. एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय
SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। 5 अगस्त को लाल बाजार चलो का आह्वान। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभांकर सरकार का बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस ने 5 अगस्त 2026 को प्रदेश अध्यक्ष शुभांकर सरकार के नेतृत्व में लाल बाजार चलो अभियान का आह्वान किया है। कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस की कथित निष्क्रियता के विरोध में इस प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में कोलकाता पहुंचने की अपील की है। नमस्कार। আমার প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় জেলা কংগ্রেসের সম্মানীয় সভাপতিগণ এবং বাংলার কংগ্রেস প্রেমী মানুষ যারা আছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন বাংলার সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা জানেন নতুন সরকার হয়েছে। এই সরকারের উপরে আমাদের আশা ভরসা আমরা রেখেছিলাম যে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। 21শে জুলাই আমরা শহীদ তর্পণের জন্য শহীদ মিনারের নিচে যে কর্মসূচি রেখেছিলাম, সেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের কর্মী नेतृबर्ग আসছিলেন। उत्तर कन्या में अहम बैठक में शामिल होने बागडोगरा पहुंचे वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता। वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता उत्तर कन्या में अहम बैठक में शामिल होने के लिए बागडोगरा पहुंचे। उन्होंने सीएजी की आम फर्म रिपोर्ट पर कहा कि पहले पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाए, उसके बाद विधानसभा में सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। बागडोगरा से वह सीधे उत्तर कन्या के लिए रवाना हो गए थे। বৈঠক করি তারপর বলবো सर এখন বলবো सर আমফানের कैग रिपोर्ट में लिखा गया है सब फल मिला है। विधानसभा में चर्चा होगा तब लिखेगा। अभी रिपोर्ट तो पढ़ने दीजिए पूरा, पहले ही हम क्यों राय देंगे। স্যার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে, স্বচ্ছতা দুর্নীতি এই আমফানের সবকিছু নিয়ে দুর্নীতি অনেক আছে। সেগুলো 28টি রিপোর্ট আমরা দিয়েছি, প্রস্তাব রেখেছি, টেবিল করেছি। এখন সেগুলো সবাই পড়ে হজম করুক, তারপরে এক এক করে যা করার করব। महिला स्वयं सहायता समूह में भ्रष्टाचार और टीएमसी सदस्य के खिलाफ महिलाओं का उग्र प्रदर्शन। उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में महिला स्वयं सहायता समूह में कथित वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय तृणमूल पंचायत सदस्य और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए नई समिति के गठन, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। আমরা তো জানি না 18 সালের কথা, আমরা কি করে জানবো? আমাদের মাথায় কি জট আছে যে এরকম অবস্থা হবে আজকে? ভেতরে বসে তারা দুর্নীতি করছে, টাকা মেরে খাচ্ছে, দলের টাকা কেন এইভাবে মেরে খাবে কেন? সরকারি টাকা এটা তো আমরা প্রাপ্য হয়েছে। এর সাথে মেট্রো অফিসের আমাদের যে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ডিও আছে সমাগোষ, এই দুর্নীতিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। উনি এখান থেকে মোটা টাকা পায়, যার জন্য উনি ওনাদের হয়ে কথাটা বলছেন। আমাদের মেয়েদের কথা উনি শুনতেই চাচ্ছেন না। दुर्गापुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। विदेश में मानव तस्करी और फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भांडाफोड़, आरोपी गुलाम जामा गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज दुर्गापुर के न्यू स्टील पार्क इलाके में छापेमारी कर मानव तस्करी और फर्जी पासपोर्ट रैकेट का कथित मास्टरमाइंड गुलाम जामा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह लोगों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए खाड़ी देशों में भेजता था। मामला में एनआईएस नेटवर्क के अन्य लिंक की भी जांच कर रही है। আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না, কিন্তু 6 মাসের আগে ঘটনাটা যেটা শুনেছি আমি, যে ইনি কোনো এজেন্সিতে, ট্রাভেলিং এজেন্সিতে কাজ করতো। তো ওখানে ওরা ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট নিয়ে করছিল, ধরা পড়েছে ওইটা নিয়ে। আর যাদেরকে পাঠিয়েছিল তারাও মানে ধরা পড়েছিল। এই কারণে ওরা ডুপ্লিকেট পাসপোর্টটা ধরা পড়েছে। তখন থেকে এদের পেছনে হয়তো এনআইএ টিম পড়ে আছে। কোথায় পাঠিয়েছিল এই রিপোর্টটা বলতে পারবো না। আর এটা কেসটা ছত্তিশগড় থেকে আছে। ছত্তিশগড়ে এরা ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করতো। ওদিকে মানে অল ওভার ইন্ডিয়াতে, অল ওভার ইন্ডিয়া বলছি, হয়তো ওতে কন্ট্যাক্ট আছে বলে জানলাম।
লেবার সাপ্লাই হাওয়া হাওয়াতে শুনেছি। धर्मतला में पुलिस और पत्रकारों पर हमले के मामले में कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया। पुलिस ने घटना की पूरी श्रृंखला दोहराकर साक्ष्य जुटाए और कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों व मीडिया कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।